छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बोला हमला। कहा कि खाऊ सरकार से अब ऊब चुकी है छत्तीसगढ़ की जनता, अब छत्तीसगढ़ नहीं करेगा बर्दाश्त। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा के पक्ष में है चुनावी माहौल। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची कर दी है जारी। इस सूची में 16 उम्मीदवारों को दिया गया है मौका। लिस्ट में पहले चरण की 20 सीटों में होने वाले चुनाव के लिए की गई है प्रत्याशियों की घोषणा। हालांकि इनमें 16 नाम ही है शामिल। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना विधानसभा चुनाव 2023 में चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से है तैयार। क्रांति सेना का पॉलिटिकल विंग हो गई है तैयार। 21 अक्टूबर को विशाल पगबंदी जोहार सभा में होगा ऐलान। क्रांति सेना ने प्रदेश की प्रमुख पार्टियों पर भी लगाया है आरोप। कोरबा में भाजपा नेता और व्यवसायी गोपाल मोदी के सीतामढ़ी स्थित निवास पर ईडी ने की छापेमारी। 5 सदस्यीय टीम ने उनके 3 ठिकानों पर दी है दबिश। रायपुर के तिल्दा नेवरा में तिरुपति बालाजी उद्योग और अमित चावल उद्योग के ठिकानों पर भी ईडी ने मारा है छापा। इलाहाबाद से दुर्ग जा रही यात्री बस हुई हादसे का शिकार। बिलासपुर रतनपुर के केंदा के पास सुबह कारियाम घाट में गिरी बस में 40 लोग थे सवार। सभी घायलों को पहुंचाया गया रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। दुर्घटना में 2 लोगों की हो गई है मौत। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में ऑनलाइन पैसे कमाने के चक्कर में एक व्यवसायी ने गंवा दिए 17 लाख रुपए। ठग ने फोन कर उबर इट्स वेबसाइट में ऑनलाइन पंजीयन कराकर हर महीने में 45 से 50 हजार रुपए कमाने का दिया था झांसा। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के कारियाम के सीतादह में अनियंत्रित होकर ढाबे में जा घुसा कोयले से भरा ट्रेलर। इस हादसे में वहां सो रहे कर्मचारी गंभीर रूप से हो गए घायल। पिंडरा से बिलासपुर की ओर कोयला लेकर जा रहा था ट्रेलर। फिलहाल पुलिस वहां फंसे लोगों को निकालने की कर रही है कोशिश। बिलासपुर जिले के रतनपुर बाईपास में खड़ी ट्रक से जा टकराई श्रद्धालुओं से भरी पिकअप में सवार बच्चे समेत 22 लोगों को आई चोट। हादसे में करीब दर्जन भर श्रद्धालु गंभीर रूप से हुए हैं घायल। सभी पिकअप सवार चैतुरगढ़ से माता के दर्शन कर लौट रहे थे वापस।